बोले चिंतामणि श्री पार्श्वनाथ भगवान की। भूगर्भ से प्रकटित अतिशयकारी जहाज मंदिर में विराजमान श्री मुनि सुब्रत नाथ भगवान की। विश्ववंदी श्री महावीर भगवान की। जिनवाणी माता की। परम पूज्य गुरुदेव श्री सन्मति सागर जी महाराज की। परम पूज्य गुरुदेव श्री ज्ञान सागर जी महाराज की। धर्म स्नेही बंधुओं, जब तीर्थंकर भगवान को केवल ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है तो कुबेर इंद्र समूह शरण की रचना करता है। जितने दिन उस धरती का पुण्य होता है, जितने दिन वहाँ के भक्तों का पुण्य होता है, भगवान उस धरती पर ठहरते हैं और उसके बाद वहाँ से विहार करते हैं। कहाँ विहार करते हैं? जहाँ की धरती का पुण्य होता है और जहाँ के भक्तों का पुण्य होता है। जब भगवान विहार करते हैं तो उनका विहार बड़ा अद्भुत होता है। भगवान तो वीतरागी हैं, पर भक्त तो वीतरागी नहीं है। भक्त तो वीतरागी के रागी हैं। सौधर्मेंद्र उस विहार की पूरी व्यवस्था करता है। कौन? अरे जोर से बोलिए ना, आवाज़ पहुंच रही है मेरी? अच्छा, सौधर्मेंद्र उस विहार की पूरी व्यवस्था करता है। सबसे पहले धर्म चक्र चलता है। क्या चलता है? धर्म चक्र सबसे आगे आगे। वो 1008 आरे होते हैं, गोल होता है, नीचे से यक्ष वगैरह लगे होते हैं। आपने कभी ध्यान दिया होगा? उसको धर्म चक्र कहते हैं। वो धर्म चक्र सबसे प्रारंभ में, सबसे शुरू में चलता है। फिर बहुत सारे देवता ध्वज लेके चलते हैं। फिर बहुत सारे देवता, जैसे यहाँ पर होता है हाथी पर, घोड़े में। जब रथ यात्रा निकलती है तो करते ना, कभी हाथी पे बिठा के निकालते हैं, कभी घोड़े पे निकालते हैं, कभी ऊँट पे निकालते हैं। ऐसे वहाँ भी बहुत सारे देवता होते हैं। जो 7 प्रकार की सेना होती है सौधर्मेंद्र की, वो 7 प्रकार की सेना आगे आगे चलती है भगवान के। कितने सारे वाद्य जो स्वर्ग में होते हैं वो सारे धरती पर आ जाते हैं। तो कुछ देवता उन वाद्यों को बजाते हुए चलते हैं। पर उसके बाद में जहाँ भगवान चल रहे होते हैं, भगवान धरती पर चलते हैं कि आकाश में? भगवान का विहार कहाँ होता है? स्वर्ण कमलों की रचना कहाँ पर होती है? कुछ कह रहे आकाश में, कुछ कह रहे धरती में, और कुछ चुपचाप बैठे हैं। इन दोनों में से जो सही होगा उसमें हम बोल देंगे अच्छा हाँ ठीक है। चुपो वाले लोग निर्णय नहीं ले पा रहे, वो ये नहीं सोच पा रहे हैं कि वास्तव में है कौन सा, क्योंकि उन्हें पता है ही नहीं है। कुछ लोगों को पता होगा पक्का, और कुछ को अभी हिला दूँ अच्छा आकाश में चलते हैं, वो कहेंगे नहीं नहीं धरती में चलते हैं। और उसके लिए अच्छा धरती में चलते हो? नहीं नहीं आकाश में चलते हैं। भगवान को जब केवल ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है तो भगवान जमीन से 5000 धनुष ऊपर उठ जाते हैं। 4 घातिया कर्म नष्ट होते ही भगवान इतने हल्के हो जाते हैं कि 5000 धनुष वो अपने आप ही ऊपर उठ जाते हैं। जो समूह शरण की रचना होती है वो इस तरह से होती है कि जमीन से 5000 धनुष ऊपर तक होती है। अब भगवान विहार भी करेंगे तो जमीन में नहीं आएंगे। कहाँ करेंगे? आकाश में ही करेंगे। भगवान जहाँ विहार करते हैं, आपने उसका भक्तांबर का एक श्लोक पढ़ा होगा कि जहाँ जहाँ भगवान विहार करते हैं देवता वहाँ स्वर्णिम कमलों की रचना
कर देते हैं। उन निद्र है में नव पंकज पुंज कांति, परियुल्य सन्नख मयूख शिखाभिरामौ, पादौ पदानि तव यत्र जिनेन्द्र धत्ता। जहाँ अपने दोनों पैर रखते हैं, पदमानि तत्र विबुधा परिकल्पयन्ति। विबुधा यानी देवता, विबुधा यानी देवता वहाँ क्या करते हैं? स्वर्ण कमलों की रचना कर देते। कौन से कमलों की? अरे बोलिए ना, स्वर्ण कमलों की। वो कमल कितने होते हैं? 225। लंबे में 15-15 और 15 पंक्ति, और ऐसे में 15-15 और 15 पंक्ति, ऐसे 225 कमल एक बार में होते हैं। तो क्या भगवान जो हैं वो स्वर्ण कमलों पर चलते हैं? क्या ना माता जी आप ही बता दो ना, हमें तो देखो कुछ आता नहीं। हमने तो इतने सारे शास्त्र भेंट कर दिए, कहीं तो एक शास्त्र भेंट किया जाता है, कहीं 2 किया जाता है। हैं मालवीय नगर वालों ने तो 5-5 शास्त्र भेंट किए हैं। आप पढ़ लो, क्या हुआ? हाँ, आप पढ़ लो और पढ़ के फिर हमें बता देना जो लिखा हो। हमारे पास तो पढ़ने का टाइम है नहीं है। टाइम तो तब निकलता है जब रुचि होती है। तो हमारे पास में रुचि सुनने की तो है, और वो भी आज रथ यात्रा है तो चलो इसलिए आ गए, वरना तो ये माता जी हमारा टाइम तो दुकान का होता है। आज तो हम टाइम निकाल के आए हैं। हमारी रुचि तो द्रव्य संग्रह में है। कौन से संग्रह में है? कौन सा वाला द्रव्य? हाँ, अर्थशास्त्र में द्रव्य का मतलब पैसा होता है, लेकिन जैन शास्त्र में द्रव्य का मतलब 6 द्रव्य होता है। क्या? द्रव्य का मतलब 6 द्रव्य होता है। जैन शास्त्र के हिसाब से चलोगे तो द्रव्य संग्रह का स्वाध्याय किया जाता है। द्रव्य संग्रह, यहाँ भी द्रव्य संग्रह है। क्या? यहाँ भी द्रव्य संग्रह है। और आप क्या करते हो? आप भी द्रव्य संग्रह करते हो, लेकिन आपका द्रव्य दूसरा है और जैन शास्त्र का द्रव्य दूसरा है। द्रव्यों के नाम तो जानते होंगे ना? जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल, ये 6 द्रव्य होते हैं। आप द्रव्य हैं कि नहीं है? कौन से द्रव्य हैं? आप जीव द्रव्य हैं? अच्छा, पुद्गल द्रव्य तो नहीं है? आप देख लो एक बार। हाँ, पुद्गल के साथ रह रहे हैं। हम पुद्गल नहीं हैं, मगर पुद्गल के साथ रह रहे हैं। तो यदि मान लो आप ससुराल जाते, आपसे बात कर लो, और आपके ससुराल वाले पीतल के कमल बिछाते हैं आपके लिए। कौन से वाले? और वो भी 225 नहीं, 2 की पंक्ति समझ लो। 1 पाँव 2 पाँव, 1 पाँव 2 पाँव ऐसे चलोगे तो आप उस पर पैर रख के चलोगे या फिर उससे बचने का प्रयास करोगे? खुश होगे नहीं होगे? आपके ससुराल वाले यदि कमल बिछा दें तो कहना माता जी ऐसी ससुराल तो दुनिया में है ही नहीं है। और वहाँ आप देखिए 225 कमलों की रचना की है, लेकिन भगवान उनको स्पर्श नहीं करते हैं, उससे 4 अंगुल ऊपर चलते हैं। क्यों? कारण, क्योंकि उनके अंदर का राग नष्ट हो गया है। क्या नष्ट हो गया है? स्पर्श कब करेंगे? जब अंदर में राग होगा। छुएंगे कब? जब अंदर में राग होगा। टच कब करेंगे? जब अंदर में राग होगा। और जब राग खत्म हो गया तो छूने का मामला ही खत्म हो गया। जितनी चीजें आपको छूने का मन करता है ना, खाने का, छूने का, देखने का, सुनने का, इन सब का कारण है राग। क्या कारण है? राग। और भगवान कैसे हैं? वीत रागी। कैसे हैं भगवान? वीत यानी बीत गया है, चला गया है। रागी यानी राग। जिनका राग चला गया है उसे वीत रागी कहते हैं, और उनके भक्त जो हैं वो वित्त रागी हैं। क्या हुआ? समझ में नहीं आई मेरी बात? भक्त क्या है?
वित्तरागी। और भगवान क्या हैं? बस ज़्यादा अंतर नहीं है, बस एक मात्रा को आगे के पीछे करना, इससे ज़्यादा कुछ नहीं करना है। और इतने ज़्यादा वित्तरागी हैं कि इस वित्तराग के पीछे मंदिर छूट जाए, प्रवचन छूट जाए, हैं साधु की सेवा छूट जाए, वैयावृत्ति छूट जाए, मगर वित्त नहीं छूटना चाहिए। बंधुओं, भगवान के समो शरण में जब भगवान जब विहार करते हैं तो स्वर्ण कमल आए, उसके बाद उसके पीछे जो विद्याधर होते हैं, विद्याधर जानते, जो अपनी विद्या से आकाश में चलते हैं लेकिन होते मनुष्य हैं वो, तो वो भी चलते हैं भगवान के विहार में। देवी देवता चलते हैं और नाचते कूदते चलते हैं। कैसे चलते हैं? नाचते कूदते हुए भगवान के विहार में चलते हैं। ठीक है ना? ये तो हुआ भगवान का विहार। और उसकी बड़ी अभी सूक्ष्म व्याख्या करिए भी, यदि शास्त्र का पूरा मैटर निकाल के सारा बताने लगूं तो बहुत टाइम लग जाएगा। अब आज आपने रथ यात्रा निकाली। क्या निकाली आज आपने? रथ यात्रा निकाली। क्यों निकाली? आज वार्षिकोत्सव है ना, इसलिए निकाली। आज हमारे यहाँ वार्षिक उत्सव मनाया जाता है क्योंकि हमारे यहाँ पंचकल्याणक हुआ था ना, तो इसलिए निकालते हैं। बोलिए यही कारण है क्या? थोड़ा सा बढ़ाना। यही कारण है क्या? रथ यात्रा निकालने का क्या कारण है? क्यों निकाली जाती है रथ यात्रा? अब साक्षात तीर्थंकर तो है नहीं है, साक्षात तीर्थंकर तो है नहीं है। अब बाहर प्रभावना कैसे हो, लोग कैसे देखें कि भगवान कैसे होते हैं जैनियों के, वीतरागी देव कैसे होते हैं। अब ये तो तुम्हें पता है क्योंकि तुम मंदिर आते हो, लेकिन जो मंदिर नहीं आते हैं उन्हें तो पता नहीं है। उसमें जैन भी होते हैं और अजैन भी होते हैं, तो उन्हें भगवान के दर्शन कैसे कराए जाएं? तो ऐसे समय पर जब कोई दिवस आता है, कोई निमित्त मिलता है, कोई महावीर जयंती आती है, कभी आदिनाथ जयंती आती है, कभी और कोई कारण मिलता है, या चतुर्दशी अनंत चतुर्दशी आती है, तो ऐसे समय में फिर रथ यात्रा निकाली जाती है। रथ यात्रा निकालते हैं तो रथ यात्रा में सारा पूरा मेथड वही होता है जो भगवान के समूह शरण में होता है। बाजे बज रहे हैं, लोग नाच रहे हैं, पीले वस्त्र पहन के चल रहे हैं, झंडे लेके चल रहे हैं, डीजे बजा के चल रहे हैं। अब तुम खुद तो भजन गा नहीं पाओगे, तो अपना डीजे बढ़िया है। हमें तो कहना है, हमें तो नृत्य करना है, तो गाने की फुर्सत तो है नहीं हमें तो नृत्य करना है। अब गाने वाला कहाँ से लाएं? तो बढ़िया पंचम काल है, इतने बढ़िया बढ़िया यंत्र बने हुए हैं, उनका उपयोग करें ना, वो गाएंगे और हम नाचेंगे। तो इस तरह से ये जो रथ यात्रा है ये भगवान के विहार का प्रतीक है। क्या है ये? भगवान के विहार का प्रतीक है। जो जो चीज़ें भगवान के विहार में होती हैं, यदि वो सारी चीज़ें रखी जाएं तो और अच्छा हो जाए। देवता आपको दिखते नहीं हैं, लेकिन आपकी रथ यात्रा में देवता भी होते हैं। जो देवता इस मंदिर में बैठे हुए हैं वो देवता भगवान की रथ यात्रा में भी जाते हैं। उन्हें आमंत्रित किया जाता है कि आप हमारे साथ चलिए और जिन धर्म की प्रभावना कीजिए। जब रथ चलता है, बाजे बजते हैं, तो चारों तरफ लोग खड़े होकर देखते हैं। अरे जैनियों की रथ यात्रा निकल रही है, क्या कहते हैं? जैनियों की रथ यात्रा निकल रही है। फिर झांक झांक के देखते, इनके रथ में कैसे भगवान बैठे हैं, इनके रथ में कौन से भगवान बैठे हैं, उनने कपड़े पहने कि नहीं पहने, उनने ज्वेलरी पहनी कि नहीं पहनी, उनने क्या क्या पहना हुआ है, क्या क्या है उनके पास में। अरे इनके पास तो कुछ भी नहीं है, इनकी तो ध्यान मुद्रा है। कौन सी मुद्रा है? ध्यान मुद्रा है। ये तो परिग्रह से रहित हैं। अच्छा, जैनियों के भगवान ऐसे होते हैं। तो आपस में चर्चा करते हैं। क्या करते हैं? आपस में चर्चा करते हैं। जब साधु संत होते हैं तो साधु संत भी विहार में चलते हैं। वहाँ जब भगवान का विहार होता है साक्षात, तब भी जो चारण रिद्धिधारी मुनिराज होते हैं वो भगवान के विहार में चलते हैं। क्या? चारण रिद्धिधारी मुनिराज भगवान के विहार में चलते हैं। और यहाँ कोई मुनिराज हो, कोई माता जी हो, वो भी विहार में चलती हैं।
लोग देखते अच्छा जैनियों की माता जी ऐसी होती हैं, ये ऐसा होता है। कुछ लोग बोलते अरे इतना पैसा खर्चा करने की ज़रूरत कहाँ है। कुछ लोगों के दिमाग में आता है इतनी रथ यात्रा निकालते हैं, फालतू इतना पैसा खर्च करते हैं। बहुत से लोग होते हैं, यानी काम करने वाले कम मिलेंगे और विरोध करने वाले ज़्यादा मिलेंगे, टांग खींचने वाले ज़्यादा मिलेंगे। ये तो आप सोच के रखना। और जो जो यहाँ पर समाज में सेवा करना चाहता है अपनी टांग मजबूत कर लेना। क्या नहीं समझे? मेरी बात समझ में नहीं आई क्या? आ गई? क्या करना है आपको? टांग मजबूत करना। क्यों करनी है? नहीं नहीं, मालवीय नगर की बात नहीं है, ये तो कहीं और की है। टांग खिंचाई जरूर होगी। कहते हैं समाज की सेवा करना है और देश की सेवा करना। देश की सेवा करना है तो गोली खाना सीखो, और समाज की सेवा करना है, नहीं मैंने नहीं कहा। लोग बहुत समझदार हैं, ऐसी बातें तो अपने आप ही इशारे में समझ जाते हैं। बस गो में से वो ओ की मात्रा हटा दो, क्या बचा? बस मजबूत रखना पड़ेगा। जैसे कि वो होता ना मगरमच्छ, मगरमच्छ की चमड़ी बड़ी मजबूत होती है, उसके ऊपर कुछ भी पटक दो, कुछ भी गिरा दो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ऐसे ही जिसको सेवा करना है ना, उसको सबसे पहले एक बात का त्याग करना पड़ेगा कि बुरा नहीं मानेंगे। जिसको छोटी छोटी बात का बुरा लगता है वो समाज की, धर्म की सेवा कर ही नहीं सकता है। क्योंकि ये गारंटी है कि तुम्हारे अच्छा काम करने के बाद जो कुछ लोगों को अच्छा नहीं लगेगा वो तुम्हारी निंदा भी करेंगे, बुराई भी करेंगे। कहीं मंदिर बनता है और किसी के भाव होते मैं काम करूं, तो कुछ लोग बोलते अच्छा कुछ मिल रहा होगा, हाँ कुछ, तब ऐसे कौन आता है, नहीं तो ऐसे कौन करता है, नहीं तो। यानी लोगों की दृष्टि इतनी खराब होती है, हमेशा बुराई की तरफ जाती है, कभी अच्छाई की तरफ नहीं जाती। खुद करेंगे नहीं, और जो कर रहा होगा जब तक उसको घर नहीं बिठा देंगे तब तक इनको चैन नहीं। मैं बहुत जब समाज में रहती हूँ तो बहुत से ऐसा होता है कि महिलाओं को आने का बड़ा रहता है कि भाई माता जी के पास जाएं, बैठें, ज़्यादा से ज़्यादा टाइम माता जी के पास रहें। तो अब भाई सुबह हुई तो सुबह उनने अपने घर का काम फटाफट निपटाया, आ गए, फिर वो आहार वाहार करवा के फिर जाएंगी, फिर 2-3 घंटे में अपना काम निपटाएंगी, फिर 2 बजे आ जाएंगी, फिर शाम को टाइम से पहुँचेंगी, काम निपटा के फिर आ जाएंगी रात में। तो जो वहाँ पर आने वाली महिलाएं होती, तू घर नहीं जाती, तेरे घर में काम नहीं है, तू यहीं दिखती है हमेशा। यानी कि कोई आ रहा है ना, इतना चुभता है इनकी आंख में, उसको टोक टोक के उसको घर में बिठा देंगी। उससे तो कहेंगी उसकी सास में, तुम्हारी बहू तो यहीं रहती है। सास को बुरा नहीं लग रहा है मगर इनको बुरा लग रहा है। ये नियम ले लो कि यदि कोई अच्छा काम कर रहा होगा तो हम उसको टोकेंगे नहीं, उसकी पीठ थपथपाएंगे कि चलो हम तो कर नहीं पा रहे हैं, कम से कम तू आ रही है तो बहुत अच्छी बात है। और जो भी आपके समाज की सेवा करने वाले कमेटी है, कमेटी पर कभी चिल्लाओ मत, डांटो मत, उनकी निंदा बुराई नहीं करो, और उनके काम करने पर उनको बधाई दो कि आज आपने रथ यात्रा बहुत अच्छी निकाली, बधाई हो आपको, आज आपने बहुत अच्छा काम किया है, देखो कितनी अच्छी प्रभावना हुई है। बोले ऐसा करना चाहिए या उन पर नाराज होना चाहिए? और यदि मान लो सबको बैच मिल गए और आपको ना मिले, फिर अध्यक्ष मंत्री अच्छे हैं कि बुरे हैं? यानी आपने सब पूरे किए किराए पे पानी फेर दिया। मैं तो देख रही हूँ आपके यहाँ की कमेटी है कल से लगी पड़ी है। और एक और जो विशेष आपके बाबूजी हैं ठिगने से, विजय जी कोषाध्यक्ष हैं यहाँ के, विजय जी, वो तो बेचारे रात को 11 बजे गए होंगे और सुबह 5 बजे से भागे 5 बजे आ गए। मैं सामायिक करके उठी थी और वो आ गए थे और सुबह से भागे घूम रहे हैं।
तो ऐसे अच्छे कार्यकर्ताओं पे आप नाराज होगे तो आपको पुण्य मिलेगा कि पाप मिलेगा? अरे बोलिए ना, डर लग रहा है बोलने में, करने में नहीं लगता। तो रथ यात्रा प्रतीक है भगवान के बिहार का। किसका प्रतीक है? भगवान के बिहार का। भक्त है, रोज मंदिर आता है, रोज मंदिर आता है, रोज। भगवान तुम भी तो कभी हमारे घर आया करो, हम ही तुम्हारे यहाँ रोज आए, ऐसी क्या बात है भगवान? भगवान कहते अच्छा ठीक है, रथ यात्रा निकाल, आ रहा हूँ तेरे घर। जिसके घर से रथ यात्रा निकलती है, आरती का दीपक लेके तैयार रहता है, खुश होता है, अरे आज भगवान हमारे घर के सामने से गए, अरे आज भगवान हमारे घर के सामने से गए। आप रथ यात्रा निकालो तो एक बार आपने यदि इस रोड पर रथ यात्रा निकाली है तो दूसरी बार दूसरे रोड पर निकालो ताकि औरों के घर आ जाए। तीसरी बार निकालो तो तीसरे रोड पर निकालो ताकि औरों के घर आ जाएं। और सबके घर में जब रोज भक्त आ रहा है तो भगवान भी तो उनके घर के सामने से आने चाहिए। अरे बोलिए ना, ऐसा हो सकता है कि नहीं हो सकता है? हो सकता है ना। एक ही एक रोड से हमेशा मत निकालो, रोड चेंज करते रहो ताकि सबको मौका मिलता रहेगा। और उन लोगों को बता दो कि इस बार की रथ यात्रा आपके यहाँ से निकाली जाएगी, इस बार की रथ यात्रा आपके यहाँ से निकाली जाएगी। तो ऐसा करने से सब भक्तों को भी मौका मिलता है और नई नई जगह प्रभावना भी होती है। इस रोड पर एक बार निकल गई, यहाँ प्रभावना हो चुकी, अब दूसरे रोड पर आप निकालिए रथ यात्रा। जैसे भगवान का बिहार होता है, कभी राजगृही होता है, कभी चंपापुर होता है, कभी पावापुर होता है, कभी कहीं होता, अलग अलग जगह में होता है। ऐसे ही ये रथ यात्रा भगवान के बिहार का प्रतीक है। अलग अलग जगह करवाइए ना, कभी 3 सेक्टर वाले 10 सेक्टर में रथ यात्रा लेके आए, कभी 10 सेक्टर वाले 7 सेक्टर में रथ यात्रा लेके जाएं, कभी 7 सेक्टर वाले रथ यात्रा लेके 10 सेक्टर में आए और तीनों जने मिलके प्रोग्राम करें तो और आनंद आएगा, और आनंद आएगा, एक उत्साह बनेगा। आने वाली पीढ़ी भी देखेगी नहीं हमारे यहाँ के समाज के लोग बड़े मिलके रहते हैं, बड़ी अच्छी तरह से रहते हैं। हमारे जनकपुरी के जो अध्यक्ष मंत्री हैं, इनमें इतनी ऊर्जा है, इतनी ऊर्जा कि ये बैठते ही नहीं है, इन्हें तो पकड़ के बिठाना पड़ता है हैं। और जब से मैं यहाँ पर आई हूँ जयपुर में, मुझे लगता है कि 60 70 80 दिन तो हो गए मुझे आए हुए, 80 दिन हो गए होंगे। 80 दिन में ये 70 दिन तो मेरे पास आए हैं। और ऐसे इनको एक यदि बाई चांस कभी फोन करके बुला भी लिया, कितना जरूरी काम कर रहे हों, ये 100 काम छोड़ के आते हैं। और इतने, और वहाँ का महिला मंडल बड़ा ऊर्जावान है। और यदि जयपुर में सबसे पहले यदि बच्चे कहीं मिले थे मुझे तो जनकपुरी में मिले थे, और उसके बाद कहीं बच्चे मिले तो मुझे मोहनबाड़ी में मिले। नहीं, बच्चे तो सब जगह हैं, बच्चे तो सब जगह हैं, लेकिन मिले मुझे वहाँ पर 2 जगह, जयपुर में 2 जगह बच्चे मिले मुझे ज़्यादा संख्या में। बाकी छोटे छोटे थोड़े थोड़े तो हैं, जैसे हमारी 2 बालिकाएं भी बैठी हैं, यहाँ पर कुछ बच्चे और बैठे हुए, थोड़े थोड़े तो आते हैं, लेकिन जो एक भारी संख्या में मिले वो मुझे 2 जगह मिले। तो इसका मतलब प्रभावना अंदर तक है। तो ऐसी प्रभावना मैं चाह रही हूँ मालवीय नगर में हो। अच्छे से ताली भी नहीं बजाई आपने, तो आप चाहते ही नहीं, इसका मतलब मैं तो चाहती हूँ, आप नहीं चाहते हैं। कौन कौन चाहता, हाथ उठाना। अच्छा, चाहते तो सब हैं, करेंगे कौन करना, अब हाथ उठाना। आपके घर को बच्चों को पाठशाला में भेजना, वैयावृत्ति करना, चौका लगाना, पूजा करना, अभिषेक करना। आप लोग अभिषेक कौन कौन करता है? अच्छा, चलिए, जो लोग मालवीय नगर के हैं और अभिषेक नहीं करते हैं और सप्ताह में 1 बार अभिषेक कर सकते हैं, ऐसे कौन कौन लोग हैं? सप्ताह में 1 बार, रोज का नियम नहीं दे रही हूँ मैं। हाथ उठाकर बताइए कि भावना बन रही है कि सप्ताह में 1 दिन अभिषेक करेंगे। 1 2 3 4 5, नहीं पूरे हैं, ये पक्के हैं। चलिए, जिन लोगों ने हाथ नहीं उठाया है वो अभी भावना बनाना, मैं कल पूछ लूंगी आपसे। कल तो आओगे ना आप?
जितने लोग बैठे हाथ उठाना, कल आओगे कि नहीं आओगे कल के प्रवचन में? नहीं, मैं जबरदस्ती नियम नहीं देती, एक बात तो ये ध्यान रखना, जबरदस्ती नियम तो कभी मैं देती नहीं हूँ। अच्छे से हाथ उठाओ कौन कौन कल आएगा, बाकी लोग दुकान जाएंगे, दुकान का कान पकड़ेंगे। जब तक मैं यहाँ हूँ, कल थी, आज हूँ और कल आखिरी दिन है। परसों यहाँ से नमो सिद्धाड़म, ठीक है? 11 तारीख को मॉर्निंग सुबह राजस्थान विश्वविद्यालय में जाना है। अब मैं कॉलेज में एडमिशन लेने जा रही हूँ। इतिहास में पहली बार प्रवचन होगा विश्वविद्यालय में यहाँ के। बंधुओं, जीवन में धर्म नहीं तो सुख नहीं, और जीवन में सुख नहीं तो जीवन जीवन नहीं। इसलिए जीवन में सुख चाहिए तो अपने जीवन में धर्म को सबसे आगे रख के चलें। अच्छा, जहाजपुर में जो लोग आए हैं, अभी प्रमोद जी आए थे, बोले माता जी मैं जहाजपुर जा रहा हूँ। मतलब कहीं कोई जाए ना तो मुझे बताए ना बताए, जहाजपुर जाता तो माता जी हम जहाजपुर जा रहे हैं, या जाके आता तो माता जी हम जहाजपुर से आए हैं। मुझे जहाजपुर की याद जरूर दिलाते रोज। अच्छा लगता है मुझे कि कम से कम मुझे देखकर आपको जहाजपुर याद तो आता है? और जहाजपुर को देखकर गाने में सुर का, नृत्य में नूपुर का, और भगवान के जमीन से निकलने में जहाजपुर का बड़ा ही महत्व है। खेत में खाद का, देने में दाद का, और आने वालों में अहमदाबाद का बड़ा ही महत्व है। बच्चों में टाटा का, फूल में कांटा का, और आने वालों में कोटा का बड़ा ही महत्व है। नदी में नाव का, शरीर में पाँव का, और आने वालों में खाते गाँव का बड़ा ही महत्व है। प्रभु की मूरत का, मनुष्यों की जरूरत का, और आने वालों में सूरत का बड़ा ही महत्व है। आप लोग भी मौन ना रहे, आप लोग को भी बोलना बड़ा ही महत्व है। सड़क में टोल का, सब्जी के झोल का, और आने वालों में घाटोल का बड़ा ही महत्व है। लिखने में खत का, मकान की छत का, और आने वालों में सोनीपत का बड़ा ही महत्व है। महिलाओं में कड़ा का, गर्मी में घड़ा का, और आने वालों में भीलवाड़ा का बड़ा ही महत्व है। आम की बौर का, जंगल में मोर का, और आने वालों में इंदौर का बड़ा ही महत्व है। गाने में गला का, टलने में बला का, और आने वालों में सांपला का बड़ा ही महत्व है। वृक्षों में बड़ का, बड़ की जड़ का, आने वालों में कुशलगढ़ का बड़ा ही महत्व है। देवों में असुर का, रिश्तों में ससुर का, और आने वालों में जयपुर का बड़ा ही महत्व है। स्वर्ग में परी का, बैठने में दरी का, और आने वालों में जनकपुरी का बड़ा ही महत्व है। सुधरने में भाव का, सुधरने में भाव का, करने में अभिनव का, और आज के वार्षिक उत्सव का बड़ा ही महत्व है। पानी में मगर का, चलने में डगर का, और जयपुर में मालवीय नगर का बड़ा ही महत्व है। आप शब्द बोले, मैं आपको बना के उसका बता दूंगी महत्व। हाँ बोलिए। शब्द भी नहीं है आपके पास में? चलो मैं शब्द बोलूँ, आप बनाओ। एक काम तो हो, मैं बनाऊं तो आप बोलो। हैं? जामनगर। नगर वाले सारे इकट्ठे हो जाओ। बातों में अगर मगर का, चलने में डगर का, और आने वालों में जामनगर का। पाठशाला, दुकान में लाला का, या फेरने में माला का, दुकान में लाला का, और आने वालों में, चलाने में पाठशाला का बड़ा ही महत्व है।
जय जिनेंद्र। हमको जहाजपुर में आके अच्छा लगा और यहाँ का जो वातावरण है वो अच्छा है और हमको बार बार आने की भावना होती है। जहाजपुर में पहली बार आई हूँ, लेकिन मुनीश्वरनाथ भगवान की मूर्ति देखकर इतना गद प्रफुल्लित हो गए और बहुत ही आनंद आया। बहुत ही सुंदर मंदिर है, इसका अतिशय भी बहुत अच्छा है। माता जी ने लिखी ना, हाँ जय किताबा की पूजा हो माता जी जय जिनेंद्र। जहाजपुर में दूसरी बार आए हैं, लेकिन यहाँ आकर के जो आनंदता मिली है उसका वर्णन तो करना बहुत मुश्किल है। मंदिर तो बहुत बने हैं और बहुत बनते ही रहेंगे, लेकिन जो शक्तिभूषण माता जी ने जो अथक प्रयास किया है, मुनि महाराजों ने बहुत प्रयास किए, लेकिन जो एक नारी ने जो प्रयास करके जो इतना स्वर्णिम अक्षरों में जो नाम लिखा जाएगा, जो कहने लायक नहीं है। मुझे इतने गौरव के साथ कहना पड़ रहा है कि जो अथक प्रयास से उनका जो काम चल रहा है और जो सदियों तक चलता रहेगा, जो मुझे एक बोलने लायक कोई शब्द ही नहीं रहा। माता जी के आशीर्वाद से आज हमारे परिवार को शांति धारा करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। हमारा परिवार हमेशा मुनि सुव्रतनाथ भगवान के चरणों में लीन रहे, यही मनोकामना करते हैं कि हमें यहाँ पर बार बार आने का सौभाग्य प्राप्त हो, शांति धारा करने का सौभाग्य प्राप्त हो। यहाँ की सुविधाएं भी बहुत अच्छी है, मंदिर बहुत ही अच्छा है। अतिशयकारी प्रतिमा भगवान मुनि सुव्रतनाथ का आशीर्वाद हम पर, हमारे परिवार पर और सभी लोगों पर हमेशा बने रहे। श्री मुनि सुव्रतनाथ भगवान के श्री चरणों में हम सबको आज शांति धारा करने का सपरिवार सौभाग्य प्राप्त हुआ। ऐसा ही सौभाग्य निरंतर हमें यहाँ पर मिलता रहे। माता जी का आशीर्वाद, कृपा दृष्टि हम सब पर बनी रहे। 1008 मुनि सुव्रतनाथ भगवान अतिशयकारी के दर्शन का सौभाग्य हमें निरंतर मिलता रहे। यही मनोकामना लेकर के आज हम यहाँ पर से अपने निज निवास प्रस्थान करेंगे। 3 लोक के नाथ के मंदिर में आज हम विराजमान हैं। ऐसी सौभाग्य है मुझको आज पाटोदी भाई साहब और सभी के मेरे पुण्य योग से मुझे ये सौभाग्य मिला है कि आज हम लोगों की शादी की सालगिरह है और यहाँ पर हम जिनेंद्र भगवान के दर्शन करने को उपस्थित हुए हैं और ऐसा सौभाग्य मुझे बार बार मिलता रहे। जन की थाल को सजाओ रे आज, रत्नों की थाल को भर लाओ रे आज। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करे गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की। सुमित्र के राज दुलारे, माँ पद्मा जी के नैनों के तारे। पिता सुमित्र के राज दुलारे, माँ पद्मा जी के नैनों के तारे। राजगृही में जन्म लियो। परम विदुषी लेखिका गणिनी आरिका रत्न श्री 105 स्वस्ति भूषण माता जी, जिन्होंने मात्र 20 वर्ष में 100 से भी अधिक किताबें लिखकर जैन समाज को अनूठा योगदान दिया है। बड़े बड़े विधान जैसे कल्पद्रुम महामंडल विधान, सिद्ध चक्र महामंडल विधान, इंद्रध्वज महामंडल विधान एवं विशेष जिनपद, पूजांजलि आदि महत्वपूर्ण साहित्य बहुत ही सरल व सुबोध शैली में लिखे हैं, जिसमें गद्य एवं पद्य साहित्य भी समाहित है। इन महान साहित्यों को पढ़कर आप भी अपने ज्ञान का विकास कर सकते हैं। साहित्य प्राप्त करने हेतु आज ही संपर्क करें। संपर्क सूत्र 7906062500 98683 45768।